मुनीर फारूक साहब, आपकी तरफ में ये चीज़ लेके आना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ से मजीद चीज़ें उलझ गई हैं या फिर कुछ मामलात बेहतर हुए हैं और आगे बढ़ना यहाँ से मुमकिन होगा? क्योंकि ये तो कह दिया गया कि ठीक है 2021 के बाद फैसला कर लिया गया कि सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, आगे मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन उससे जो पीछे हुआ उसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी एड्रेस करना बाकी है। क्या इतना आसान है आगे बढ़ना? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए ये हौसला अफजा और खुशाइंद बात है बहसीत काम पाकिस्तानी के कि अगर जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये बात कही है और इस बात का इदराक किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और उसकी क़यादत फरवरी 2021 के बाद तमाम तर सियासी मामलात से ख़ुद को उन्होंने दूर किया, बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए आर्मी चीफ होंगे वो भी इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान की अवाम का प्यार जो है वो उनका प्राइड है और जो प्यार है वो हमेशा रहेगा, रहा भी है और इंशाल्लाह रहेगा भी। देखिए, मैं बहुत माजरत के साथ सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपनी कोर्स करेक्शन तब कर सकते हैं जब आप अपनी गलतियों का मुकम्मल तरीके से अदराक करें। जब गलतियों की निशानदेही करते हुए भी आप सिलेक्टिव होंगे तो फिर वहाँ थोड़ा सा मसला होगा। देखिए, अभी आर्मी चीफ ने फरमाया, उन्होंने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं है। इस रवैये को जो पार्टीज़ की जानिब से, जिसमें RTS का उन्होंने जिक्र किया कि एक वो बयानिया बनाया गया, इसी तरह इम्पोर्टेड वाली हुकूमत का बयानिया बनाया गया, उन्होंने कहा ये रवैये रद्द करने चाहिए। गुजारिश है सर कि रवैये हक़ाइक़ से रद्द होते हैं। इमरान खान साहब ने जो इस साल रवैया बनाया, हक़ाइक़ उसके सामने आ गए कि वो हक़ाइक़ क्या मौजूद थे। 2018 के अंदर RTS तो बाद की पैदावार है ना, आप RTS से पहले क्या क्या हुआ उसको ज़हन में रख लीजिए। जो कुछ हुआ उसका नेट बेनिफिशियरी कौन था? वो इमरान खान साहब थे। जिस तरह से अदालती फैसले करवाए गए वो कौन करवा रहा था? JITs किस तरह बन रही थी? JITs के अंदर काम किस तरह हो रहा था? वो क्या था? आज जब उन्हीं JITs की बुनियाद पर फैसले किए हुए जाते हैं हाई कोर्ट्स के सामने, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं क्योंकि कानून के तालिब इल्म हूं, लिहाजा मैं कोई मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं करूंगा। वो फैसले पढ़िए, उन फैसलों को पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की सियासत को किस कदर बदतरीन शक्ल दी गई सिर्फ एक जमात और एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए। प्रोजेक्ट इमरान खान कोई खलाई तख्लीक नहीं थी, वो एक हकीकत थी और बाकायदा तरीके से उसे लॉन्च किया गया। मैं इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी जमातें, बहुत से लीडर बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फौज के बेनिफिशियरी रहे हैं, लेकिन मैं साथ ये नहीं कह सकता कि एक दिन ऑफ का बटन या ऑन का बटन उसको छेड़ दिया जाएगा और पीछा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्लेट साफ हो जाएगी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को जो खुली छुट्टी, जो इम्यूनिटी और इम्प्यूनिटी मिली और जिस तरीके से उन्होंने उसको एंजॉय किया, मैं बहसीत काम पाकिस्तानी, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी तो कोई सियासी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके एक फ्रैक्शन भी बात करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपडेट हो जाएंगे। क्या कोई पश्तून लीडर, क्या कोई बलोच लीडर जो कि अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है, बेशक वो रियासत से नाराज हो, बेशक वो रियासत के साथ कोई गलत बात भी कर जाए, क्या उसको कंडोन करेगी रियासत? क्या उसको कहेगी चलो कोई नहीं, हमने तुम्हें माफ किया, हमने तुम्हारी गलती को माफ किया, हम आगे चलते हैं? ऐसा नहीं है। ये तफरीक हमने पैदा की है और खुद पैदा की है। इमरान खान साहब को लाडले का स्टेटस दिया है तो खुद दिया है। इमरान खान साहब आज एक बहुत मकबूल सियासी शख्सियत है जिसपे कोई भी अगर डिनाई करेगा तो वो झूठ बोलेगा, लेकिन 2018 में इमरान खान साहब की जमात यकीनी तौर पर ज्यादा सीटें ले रही थी, लेकिन ज्यादा सीटें इस तरह नहीं ले रही थी कि वो हुकूमत बना सकते। इमरान खान साहब की हुकूमत को स्टिच अप किया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई। मैं शख्सियात के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान की जो फौजी प्लेसमेंट है, हायरार्की है, उसके अंदर बड़े अहम ओहदों पर रहे। उन्होंने क्या क्या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के लिए। लिहाजा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम अपनी गलती का इदराक करेंगे तो हमें अपनी सारी गलतियों का इदराक करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करता हूँ पाकिस्तानी कि मैंने गलत किया, लेकिन आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कदरे सख्त, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब इससे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा? और ख़ास तौर पे वो जो साजिशी बयानियाँ आगे लेके चलते हैं, गो कि वो उससे पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन जिन अल्फाज में आज बात की गई है बड़े सख्त हैं वो। आप आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरह देख रहे हैं?
देखिए, इमरान खान साहब ने अपनी सियासत किस तरह करनी है उसका तरीकाकार तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में बता दिया है कि जो आर्मी चीफ से मुतालिक समरी जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें उन्होंने फरमाया कि जो सदर मुमलिकत हैं वो उनसे मुशावरत करेंगे उस समरी पर साइन करने से पहले। लिहाजा इमरान खान साहब की सियासत और उनका जो कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, वो तो बड़ा क्लियर है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मेरा मकसद कहने का सिर्फ मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये जो साजिशी बयानिया एंड एवरीथिंग अटैच्ड टू इट वो अभी खत्म नहीं होगा, वो इसको मैनिपुलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 26 तारीख को आने का मकसद, अगर किसी खास शख्सियत को वो नहीं चाहते कि एक डेकोरेटेड अफसर जो कि शायद मैं हमेशा कहता हूं कि सारे इस काबिल है कि वो पाकिस्तान की फौज की क़यादत करें, सारे डेकोरेटेड अफसरान हैं, क्या किसी एक अफसर को लेकर वो उनके खिलाफ एक कैंपेन अगर करते हैं और शुरू कर देते हैं और सदर मुमलिकत का दफ्तर भी इस्तेमाल करवाते हैं? सदर मुमलिकत इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम नुकता आपने छेड़ा है, क्योंकि माहिरीन इससे मुतल्लिक कुछ मजीद भी इलैबोरेट करते हैं कि गुंजाइश है शायद अभी भी मामला अटकने की।